हेलो पीपल, यू आर वाचिंग विनर्स एंड इट्स हैशटैग नंबर। सो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो ये है बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी सा चैप्टर। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, जिसे मोस्टली हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। मतलब नाम ही उसका वही है, क्वाड्रेटिक। और तीसरा होता है क्यूबिक। चौथा भी होता है जिसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बट उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए हम अभी यही करते हैं। तो लीनियर होता क्या है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या है, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो। अब पावर मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, ओके। ए एक्स प्लस बी। अब इसमें जो x है ना, उसकी पावर, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। एग्जांपल में हम ले लेते हैं 9x प्लस 8, या फिर 8c प्लस 9। तो इसमें c या x, मोस्टली हम x से डिनोट करते हैं, बट वेरिएबल है, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें x यानी कि वेरिएबल की पावर क्या होती है, इट्स 1, ओके। 1 होती है इसलिए लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 होती है इसलिए हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली x या c जो भी वेरिएबल है उसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। सो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस b, ओके। नाउ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, होता तो सेम ही है, बट x की पावर स्क्वायर हो जाती है। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 हो जाती है, ठीक है। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx। इट्स ये इसकी है ना जनरल इक्वेशन, ओके। इट इज द जनरल इक्वेशन। मतलब ये x है ना bx, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ना हो तो भी चलेगा, c ना हो तो भी चलेगा, बट x स्क्वायर होगा तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों a इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, b होगा तो चलेगा, बट a इज इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 है ना गाइस, तो 0 इनटू एनीथिंग इज 0। दैट मींस x की पावर, मतलब x की वैल्यू जो भी हो वो एट लास्ट 0 ही हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो इसमें भी a की पावर, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें भी फिर x स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा, ओके। सो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 9x स्क्वायर 8m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 हो गए इसके एग्जांपल्स, बहुत इजी है, ओके। नाउ ये होता है क्यूबिक। क्यूबिक एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, मैक्सिमम जो पावर है वो 3 होनी चाहिए। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। हियर a should not be equal to 0, okay. Example 8z cube प्लस 2z माइनस 8, या फिर आप कह लो 2b स्क्वायर प्लस 3a नहीं 3b माइनस 8b क्यूब। इसमें भी हाईएस्ट पावर b की क्या है, 3, मतलब कि ये क्यूबिक है। तो अब मुझे आप बताओ कि ये कौन सा है, ठीक है। ये इन दोनों में से किस में लाई करेगा? ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो किस में लाई करेगा, जल्दी आप अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है। सो अब ये आप बोलोगे कि ये तो क्यूबिक में भैया लाई करेगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर टी की 3 है, बट नो। आपने ये देखा, इधर माइनस 90 है तो इधर प्लस 5t, ये क्या बन जाएगा, माइनस 4t क्यूब। अब इधर फिर से प्लस 4t क्यूब है,
इधर फिर से +4t³ है, राइट? तो ये यहां से +4t³ होगा, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो t² है ना, वो इसकी हाईएस्ट पावर कहलाएगी, ठीक है? t³ तो 0 हो जाएगा एट लास्ट, मतलब कि 0 into t³ is 0, so it will not be counted in the power. ओके, हम जो पावर गिनते हैं ना, उसमें वो काउंट ही नहीं होगा। बट इधर 8t², वही हाईएस्ट है, t की पावर 2, so it lies in the quadratic. अब समझ गए आप ये? ओके, सो देखो थर्ड चैप्टर है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड है, फोर्थ है वो क्वाड्रेटिक। तो आप इसका डीपनेस समझोगे, ठीक है? इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में और डीप में बताऊंगा, ठीक है? उस पर तो चैप्टर भी बेस्ड है। अब हम आते हैं किसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक है ना, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने को नहीं बोला जाएगा, ठीक है? ओके, सो इसे हम कहते हैं पैराबोला। तो अब ये क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इससे, इस ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उससे हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब हम कोई भी पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिखते हैं, क्यों? जो x की वैल्यू होगी वो वेरिएबल में पुट होगी, राइट? सो इधर जो x की वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमें? यहाँ पे प्योर x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये जो पॉलिनोमियल को हमने रिप्रेजेंट किया है ना, वो जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या मीट होती है ना, वो इसका 0 कहलाएगा। लेट्स से ये होगा 3,0। पहले हम x एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर बाद में y, तो y तो इस लाइन में 0 ही होगा, राइट? बट x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही होगी हमारे x की वैल्यू। ओके, यहाँ पे शायद से हो रहा है -6,0, -6,0, तो इसके जीरोस क्या होंगे? 3, -6। ओके, इसके जीरोस होंगे 3, -6। अब लेट्स से इसके कितने जीरोस हैं, मुझे ये बताइए। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक है, कुछ भी हो सकती है, पर इसके जीरोस कितने, अगर ये फाइंड करने को आपको पूछा जाए तो आप मुझे बता, ठीक है? बता। ओके, फाइंड करते हैं हम। ये होगा इसका फर्स्ट जीरो। मैंने क्या बोला? जब भी, मतलब जिस जगह ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ना गाइस, वो होता है इसका जीरो। जब भी ये एक्स एक्सिस को मीट करेगी, वो ही होगा हमारा जीरो। ये एक, ये दूसरा मिल गया, ये तीसरा, ये ओरिजिन पे भी इंटरसेक्ट करेगी, तो वो भी एक्स एक्सिस पे लाई करती है ना गाइस, मतलब कि दोनों यहाँ पे मिलते हैं। बट भले यहाँ पे y तो 0 है, बट x भी भले 0 है, बट ये लाई कहाँ पे करता है? x एक्सिस पे, राइट? तो 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो वी गॉट 3 जीरोस। ओके, अभी यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स नहीं दिए, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि जीरोस की वैल्यू क्या है। एग्जाम में अगर पॉइंट्स ना दिए हो, सिर्फ इतना पूछा हो कितने जीरोस है, तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 जीरोस। अब इस पे और एक सवाल करते हैं। इसके कितने जीरोस हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, आप बोलोगे 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आप बोलोगे इसके तो 4 जीरोस है। नहीं, ठीक है? हमारे एक माइंडसेट होता है, जैसे ही क्वेश्चन दिया हो ना, हम पूरा रीड नहीं करते, सिर्फ हमारा अजम्पशन होता है कि क्वेश्चन या रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, बट नहीं, मैंने इसमें ट्विस्ट किया। हमने देखा एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, बट मैंने यहाँ पे वर्टिकल ली है, मतलब कि आपको इसको टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। तो लेट्स से हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हो कि एक ही बार ये जो एक्स लाइन है वहां पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका 1 जीरो,
बिल्कुल सही है, बट अगर आपके माइंड में ऐसे ना आए कि मुझे ऐसे नहीं पता चल सकता, तो लेट्स से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्स एक्सिस जो है उसको हॉरिजॉन्टल बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स है, तो ये वाई है, तो लाइन ग्राफ कैसा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बाद में एक बार इंटरसेक्ट करता है, राइट। रुको, अब इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो एक ही बार किया ना इंटरसेक्ट, तो कितने जीरोस है इसके, सिर्फ एक ही जीरो, ओनली 1 जीरो, ठीक है। आ गया ना ट्विस्ट। तो फिर सीधू साधा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब लेट्स गो टू अवर अनदर टॉपिक, ओके। तो अब क्या आता है, कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया हो क्वाड्रेटिक में, ओके, तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करें। तो मैंने इस पे एक ब्रिज कोर्स बनाया है, डू वॉच इट। उसमें मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंगली और उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया है, तो डू वॉच इट। उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे करते हैं। मैं आपको इधर बताऊंगा नहीं कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम एक बार सॉल्व इससे कर देंगे, ठीक है। और इसमें मेरे पास एक और न्यू अच्छी ट्रिक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्विंग, ओके, कैसे सॉल्व करें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अभी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का नहीं आएगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक, ओके। फोकस अभी क्वाड्रेटिक पे ही, ओके। लेट्स से हमें कोई दिया गया हो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। तो इसे स्प्लिट करने के, देखो गाइस, सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक बार मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक मेथड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब इसे हम स्प्लिट कैसे करें, ठीक है। इसको हम स्प्लिट कैसे करें, मैंने आपको बताया है कैसे स्प्लिट करना चाहिए। इसका दोनों का जो मल्टीपल होना, लेट्स से 10 इंटू 1 क्या होता है 10, तो इसको दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करें कि उसका मल्टीपल यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो। वो क्या होगा, पॉजिटिव 10, वो भी साइन मैटर्स, ओके। तो इसको -5x -2x हो गया, इसमें स्प्लिट करेंगे। तो अब इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इसके जीरोस क्या होंगे, अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1x² है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसके जीरोस, इसके इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव नहीं बट एडिटिव इनवर्स, दैट इज 5 और 2 होंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 5 x - 2, तो x की वैल्यू 5 आ गई, 2 आ गई। पुट करके देखते हैं, ठीक है। 25 माइनस 7 इंटू 5 क्या होता है, अगर p ऑफ 5 हो, लेट्स से p ऑफ 5, 25 माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस 10 इज 0, ठीक है। मुझे ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ओके, आई नो दैट ये 0 ही आएगा, ओके। फिर हमार p ऑफ 2 लिखते हैं, ठीक है, ओके। p ऑफ 2, सो 2 स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सही है ना गाइस, ट्रिक कैसी है। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। तो ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 375। अब इसमें ये नंबर थोड़ा बड़ा है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको थोड़े बड़े नंबर से सोचना चाहिए। अब ये देख सकते हो कि ये 5 का भी मल्टीपल है, मतलब कि 10, 15, 20, 25 के टर्म्स में सोचना चाहिए, ओके। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ 20 इंटू 10, मतलब -20, अरे +20 -10, तो वो तो 200 होगा, तो इससे भी बड़ा चाहिए। सो 25 पे आते हैं, ठीक है। 25 इंटू 15 इट्स 375, 25 इंटू 15 375, ओके। सो अब 25 और 15 को 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि +25 x - 15x, 25 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 = 375, 15 - 15 =
तो इसके जीरोस क्या होंगे? अगर ये 1x² है तो डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ इसके जीरोस इसके एडिटिव इनवर्स, दैट इज -25 और +15, ये इसके जीरोस होंगे, है ना गाइस? बहुत ही इजी ट्रिक है, 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। वाह! अब ये हो गया हमारा फेज 1 क्लियर। अब आते हैं हमारे फेज 2 पे, मेथड 2 पे, ट्रिक 2 पे, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। क्योंकि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, वो हम हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उसके नंबर्स जो होते हैं रूट्स वो रियल होते हैं, बट ये मेथड्स हमको नहीं मिल पाते। ओके, लेट्स से हो जाए x² +4 -2, तो नहीं होगा इस मेथड से, ठीक है, स्प्लिटिंग से नहीं होगा ये, बट हाँ क्वाड्रेटिक मेथड से हो सकता है। फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक मेथड। बहुत इजी, ओके। ये मेथड क्या बोलती है, इसके जो रूट्स होंगे ना वो किसके इक्वल होंगे? x। आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा x इक्वल्स टू, बट x आप समझोगे कि एक ही होता है, नहीं, x मतलब कि उसके रूट्स को x से डिनोट किए, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक में तो वी नो दैट सिर्फ दो ही जीरोस होते हैं, ठीक है। तो इसके जो दो रूट्स होंगे ना वो क्या क्या होंगे? -b प्लस रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि क्या होंगे? एक तो -b प्लस इसको रूट डी बोलते हैं, ठीक है, b² -4ac का रूट को हम d रूट बोलते हैं। सो 2a कॉमा -b, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, सो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसे दो मतलब दो अलग अलग तरीकों से करना पड़ता है। ओके, सो x -b माइनस रूट डी, सो 2a। सो मिल गया नहीं, ये हमारा पहला रूट, ये हमारा सेकेंड रूट। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ओके, ओके, तो अब इसमें a क्या होता है? एक सेकेंड, इसको अच्छी तरह से x को लिखता हूँ। तो इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, वो हम आपको बताता हूँ। जो भी कोएफिशिएंट x² के साथ होगा उसे हम a बोलते हैं। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे 1x² है, सो a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे b क्या है? b मतलब कि जो भी कोएफिशिएंट x के साथ होगा उसे हम b बोलते हैं। यहाँ पे b है 3। c मतलब कि कांस्टेंट टर्म, मतलब कि जिसका कोई कोएफिशिएंट, जिसका कोई भी वेरिएबल ना हो, जिसकी x की पावर 0 होगी, मतलब कि 9 कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म। अब 9 नहीं, -9। साइन मैटर्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो साइन होगा वो पूरे आंसर को उल्टा सीधा कर सकता है, उल्टा बना सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगर +9 दिया होता है, ये बहुत डिफरेंस आ जाता, ठीक है, हमारा आंसर में। तो ये -9 लेंगे। ओके, अब इसे हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ओके, -b मतलब -3 प्लस या माइनस रूट ऑफ b² क्या है? 9 माइनस 4ac, 4 टाइम्स ac माइनस 4a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स a, 2 इंटू a क्या होगा? ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये क्या होता है? 4 इंटू 9 36 इंटू 1 36 ही होता है। अभी यहाँ पे -9 है, तो ये -36 होगा, बट 4 -4 इंटू -9 क्या होगा? पॉजिटिव 36, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 36, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा -3 प्लस माइनस
रूट ऑफ 45 ठीक है। तो एक बार -3 प्लस रूट 45, एक बार -3 माइनस रूट 45। ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है, ये इससे ही सॉल्व होगा। ओके, अब ये मैंने आपको डी के बारे में बताया ना, उसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसमें करेंगे और एक क्वेश्चन। ना डी इसके इक्वल होता है, डी को हम वी से डिस्क्रिमिनेंट। अब इसे हम कहा जाता है b² माइनस 4ac के इक्वल। ये d जो होता है ना, वो रूट्स के बारे में आपको बताता है। इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। हाउ? लेट्स सी, लेट्स चेक इट। सो इफ b इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, सो उसके जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्या, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब कि रियल होंगे, एंड अलग अलग होंगे, मतलब कि रियल एंड डिफरेंट। दो सेम नहीं होंगे, जैसे कि 3,3 या -3,-3। हाँ, 3,-3 हो सकता है, बट दोनों सेम नहीं होंगे। ए 7,7 ऐसे सेम नहीं होंगे। 0,2 हो सकता है, 3,9 हो सकता है, 8,7 हो सकता है। डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है इसके। ओके, सो नाउ इफ d इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो, तो हमारे रूट्स रियल तो होंगे एंड इक्वल होंगे। तो इसमें क्या, इसमें 7,8 होगा। एक सेकंड, ऊपर वाले में मैंने दो डिफरेंट किए, जैसे कि 7,8, 9,-9 ये हो सकता है। अब नीचे वाले में क्या, रियल एंड इक्वल। तो इक्वल बोले तो दोनों रूट्स सेम होंगे, जैसे कि -9, -9, 3,3, 0,0, ऐसे दोनों रूट्स सेम होंगे इफ d इक्वल्स टू 0। इफ इन केस d इज लेसर देन 0, तो इसमें क्या होगा, इसमें नॉन रियल जीरोस। ये सबसे बेस्ट केस है, क्योंकि इसके आगे अगर d 0 से छोटा है ना, तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो रूट्स आर नॉन रियल, देयरफॉर वी कांट सॉल्व इट। ये केस बेस्ट है, मतलब कि इसमें कैसे 0 से छोटा d तो नॉन रियल होगा। नॉन रियल बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रूट ऑफ -8, रूट ऑफ -6। तो अगर रूट में नेगेटिव साइन हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, या नॉन रियल नंबर्स, या इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ओके, सो अब डिस्क्रिमिनेंट की पावर आपको पता चल गई, ठीक है। सो एक क्वेश्चन अब सॉल्व करता है, दैट इज 3x² माइनस 10x प्लस 1। 3x² माइनस 10x प्लस 1। ओके, सो अब इसमें हम पहले d फाइंड कर दे, देखते हैं कि अगर नॉन रियल हो तो फिर फाइंड करने की जरूरत है क्या है। तो d क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब a क्या है, a इक्वल्स टू 3, b क्या है, b इक्वल्स टू -10, ओके, और c क्या है, c इक्वल्स टू 1। हो गया ये, डन, यहाँ तक हो गया। ओके, अब b² माइनस 4ac d, b² क्या होगा, -10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। वो -100 नहीं होगा, ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो ये 100 माइनस
4 टाइम AC, AC क्या है 3 है, 4 into 3 12 which equals to 88. This is greater than 0, so roots will be real and different. I mean to say real and different, different and real. Okay, फर्स्ट वाला केस, ये फर्स्ट वाला केस होगा यहाँ पे, मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करें, माइनस बी क्या होगा, माइनस का माइनस क्या है, माइनस ऑफ -10 प्लस या माइनस रूट डी, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, मतलब कि डी, सो इधर डी पुट करें तो रूट डी रूट ऑफ डी, ठीक है, तो 88 आ जाएगा इधर, डिवाइड बाय 2 टाइम्स a, मतलब कि 2 into 3 विच इक्वल्स टू यहाँ पे पॉजिटिव 10 प्लस माइनस रूट 88 डिवाइड बाय 6, हो गया ना, हो गया, ओके डन, ये हो गया। अगर यहाँ पे रूट होता 36, रूट ऑफ 36, तो यहाँ पे रूट ऑफ 36 6 होता, तो एक 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 6 होता, और दूसरा होता 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 6, मतलब कि एक तो ये हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा 16/6। ओके, ये दोनों इसके रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं। तो अब इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक, ओके। तो क्वाड्रेटिक मेथड आपको पता चल गई होगी, बहुत ही सिंपल एंड इजी। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट relations. It's not relations, it's relations. अब ये चाचा भाई वाला रिलेशन नहीं है, ओके, ये रिलेशन है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, उनके जीरोस और पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट या फिर a, b और c के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पहले हम करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में रिलेशंस क्या हो, उसमें हमने जीरोस को a, b जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मैक्सिमम इसके 2 जीरोस हो सकते हैं, तो 2a, b जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसे या फिर अल्फा बीटा भी बोला जाता है। ये है अल्फा, ये है बीटा, बट अल्फा बीटा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमने बचपन से a, b पढ़ा है। तो ओके, सो a, b द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ जीरोस का एडिशन, मतलब कि a प्लस b, पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a प्लस b, मतलब कि यार कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे हम जीरोस की वैल्यू मतलब चेंज कर देते हैं, x, y ले लेते हैं, ठीक है, x, y, तो जीरोस का एडिशन यानी कि x प्लस y विल बी इक्वल टू b डिवाइड बाय 8, बट यहाँ पे b का माइनस कर दो, लेट्स से अगर b हुआ 8 तो यहाँ पे हो जाएगा, और a हुआ, लेट्स से अगर कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 8x, तो क्या होगा, इसके जीरोस का एडिशन क्या होगा, माइनस b, 8, मतलब कि -8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये -8 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x होता तो ये रॉन्ग हो जाता, तो माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाय 1, ये होगा 8/1 या फिर 8, ओके, ये सही है। अगर ये माइनस होता, प्लस होता तो ये सही है, माइनस है तो ये सही है। यहाँ पे भी साइन b को सिर्फ ऐसा मत सोचो मैग्नीट्यूड ऑफ b, पॉजिटिव भी नहीं, b नेगेटिव भी हो सकता है, फिर बाहर साइन लगेगी तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस x into y, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c by a, ठीक है, c by a।
यहाँ पे अगर होता 2x² माइनस 9x माइनस 7, तो यहाँ पे क्या होता है, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन होता c/a या फिर -7/2, -7/2। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2x² माइनस 9x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 7x, ये फिर 0, अगर ये +7 हो, ठीक है, अगर ये +7 हो तो फिर कैसे, क्योंकि अगर ये मैं माइनस ले लूंगा ना गाइस, तो इसके जीरोस फिर क्वाड्रेटिक मेथड से फाइंड करने पड़ेंगे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, या फिर नॉन रियल भी हो सकते हैं। तो लेट्स से हमने इसको ऐसे लिया, ठीक है, ये 7/2 हो गया, ठीक है, एडिशन। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, लेट्स से 2x² माइनस 7x माइनस 2x प्लस 7, मतलब कि क्या होंगे इसके 2x बार x प्लस 1, अरे सॉरी x माइनस 1 प्लस 7 बार, ठीक है, +7 माइनस 7 बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1, या फिर x इक्वल्स टू 1,7/2। देख लो इसका मल्टीप्लिकेशन 7/2 हो गया है ना, 7 इंटू 1, 7/2 इंटू 1, 7/2। अब इसका एडिशन क्या होगा, -b/a, ओके, -b/a which equals to 9/2। क्या होगा इसका एडिशन, 7/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/2 प्लस 2/2 which equals to 9/2। हो गया ना गाइस, सही रिलेशन फाइंड कर दिया, बहुत इजी है, राइट, राइट। ये है क्वाड्रेटिक का, ओके। अब हम आते हैं रिलेशंस ऑफ क्यूबिक, ओके। क्यूबिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ओके, प्लस cx प्लस d। इसमें कैसे होता है, इसमें x, y, z जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके मैक्सिमम 3 ही जीरोस हो सकते हैं, राइट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपके टेक्स्ट बुक में इसको अल्फा, बीटा एंड गामा के टर्म्स में लिखा होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने आपको एक्स वाई जेड इजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ओके। तो इसका एडिशन x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी -b/a था, यहाँ पे भी वही होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मतलब कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे c/a, तो यहाँ पे वेट, यहाँ पे c/a है, तो यहाँ पे नीचे a होगा, बट ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है d, क्या, तो ये तो -d, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस सेम नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस यहाँ पे, रुको, यहाँ पे ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, xy प्लस yz प्लस xz, मतलब कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों का, उनका जो एडिशन होता है ना, वो c/a होगा, माइनस नहीं है, ये c/a है, इसके इक्वल, ठीक है, मतलब कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस को कहते हैं c/a, इसमें ये हो तो भी c/a, बट x इंटू वाई इंटू जेड इसमें होता है -d/a, है ना, इजी, बहुत इजी है। अब इस पे बेस्ड हम एक सम करते हैं, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। इसका हम अगर कोई क्वेश्चन करें,
अगर हो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, d क्या है तो आप बोलोगे तो d इधर 0 है, ठीक है। इफ d इक्वल्स टू 0, एक बार ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सम ले लो, ओके। तो अभी तक हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करना नहीं आता और वो आएगा भी नहीं क्योंकि इसकी कोई मेथड नहीं, ओके। इसको थोड़ी बुद्धि से करना पड़ता है। इधर आप x को कॉमन ले लो, ओके। सो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। तो x इसका एक फैक्टर हो गया, x इसका एक फैक्टर हो गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फैक्टर हम कह सकते हैं प्लस 2x प्लस x, मतलब कि x इक्वल्स टू एक प्लस 1, सो ये माइनस 2 और माइनस 1, इसका एडिटिव इनवर्स ये क्या है, ये प्लस 1x है, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 1, इसका माइनस 2, तो ये दोनों इसके जीरोज हो गए, ओके। अब इधर सिर्फ x है, मतलब कि x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। सिर्फ x हो तो इसका मतलब कि 0 भी इसका एक 0 है। इट साउंड्स फनी बट ये ट्रू है, ओके। अगर x सिर्फ अकेला हो तो 0 भी इसका एक 0 है, ओके। तो हम एक बार पुट करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे इफ p ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये क्या होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो गया ना, 0 भी इसका एक 0। इफ वी पुट -2, तो -2 पुट करें तो ये -8 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, ओके। अगर यहाँ पे और हो और x नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव होगा पूरा, बट अगर यहाँ पे पावर इसकी इवन हो फिर x जो भी हो पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। प्लस 12 माइनस 4, 2 इंटू -2, तो ये क्या होगा -12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये भी ट्रू है। -1 ऐसे ही ट्रू होगा, -1 प्लस 3 -2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि तीनों ट्रू है, ठीक है। अब हमें मिल गए हैं जीरोस, -2 -1 और 0, ओके। अगर ऐसा ना होता तो हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से इसके एक जीरोस फाइंड करके व्हाट यू से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के फिर फैक्टराइज करना पड़ता। वो टेंशन मत लो, आपको 10th में नहीं आएगा, ओके। क्यूबिक पॉलिनोमियल आता ही नहीं है 10th में, सिर्फ ऐसे कंपैरिजन करने में आएगा, रिलेशन फाइंड करने में आएगा, आपको ऐसे इसके रूट्स दिए होंगे शायद, ओके। अब हमें जीरोस मिल गए, अब हमें पता है ये जीरोस ट्रू है, ये रिलेशन वेरीफाई करनी है, ठीक है। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस बी बाई, ये a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 0। We got these values, a equals to 1, b equals to 3, c equals to 2 and d equals to 0. Let's put it and try. x plus y plus z, इन तीनों का एडिशन -2 प्लस -1 प्लस 0, ये किसके इक्वल होगा, -3 के। अब ये -b बाई a के इक्वल है कि नहीं, b क्या है 3, सो 3 यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाई 1, a इक्वल्स टू 1 which is equals to -3। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये एकदम ट्रू है। अब ये x इंटू वाई इंटू जेड, -2 इंटू -1 इंटू 0 क्या होगा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो d बाय a माइनस d बाय a, इधर d इक्वल्स टू 0, सो -0 बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, सो ये भी इक्वल्स टू 0 हो गया, ये भी रिलेशन ट्रू है। अब x y यानी कि ये x है, ये y है और ये z है, तीन रूट्स है इसके, राइट। सो x इंटू वाई इज 2 प्लस x इंटू z इज 0 प्लस y इंटू z
इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका 2 हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू c बाय c क्या है 2 डिवाइड बाय a क्या है 1 विच इज इक्वल टू ट्रू एंड दैट्स ट्रू विच इज इक्वल टू 2 एंड दैट्स ट्रू। सो ये रिलेशन हमने अब वेरीफाई भी कर दिया। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है? इजी या हार्ड? इजी राइट? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसा एक्सप्लेनेशन है और आपको कैसा लग रहा है अब ये चैप्टर। तो बस इसमें अब एक पार्ट बचा। अगर आपको जीरोस दिए गए हो, बट अगर कोई भी पॉलिनोमियल ना दिया हो और आपको बोला हो फाइंड द पॉलिनोमियल, हाउ टू डू इट? फाइंडिंग पॉलिनोमियल। Okay, finding the polynomial by its zeros. हाँ, सिर्फ जीरोस दिए गए हो तो पूरा पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं। अगर जीरोस दिए हैं -8, -2 और आपको बोला ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड कीजिए। मतलब जीरोस दिए गए हैं, अब पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे? ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, ये क्वाड्रेटिक है, पहले तो ये जान दीजिए, दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि क्यूबिक में भी 2 जीरोस हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस, ये इसके जीरोस हैं। ओके, ये इसके जीरोस हैं, दिया गया है that it is a quadratic polynomial. Okay, now multiplication of zeros, that is -8 into -2. Multiplication of zeros is equal to c by 8. तो ये क्या होगा? -8 into -2, 16 by 1. 16 को हम 16 by 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब सेकेंड पे आते हैं, एडिशन ऑफ जीरोस, -8 प्लस -2। अब ये किसके इक्वल होंगे? -8 प्लस -2 क्या होता है? -10 which is equal to -b by 8 तो 2। अब इसमें अगर दोनों में नीचे डिनोमिनेटर सेम हो या जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम a मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे a equals to 1, if we say a equals to 1, मतलब कि आप कुछ भी मान सकते हैं, a को हमेशा 1 भी मान सकते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा 100%। ओके, a equals to 1 हमेशा ऐसे ही मानो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। a equals to 1, ओके, सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब b, यहाँ पे अगर a 1 है, इसके जगह मैं 1 पुट कर दूं तो b क्या हो जाएगा? -b equals to -10, b equals to 10 प्लस 10x। अब c की बारी, इफ इधर c की a के बदले में 1 पुट कर दूं, which implies c equals to 16 into 1 which equals to 16, तो यहाँ पे 16, ये इसका एक पॉलिनोमियल है। अब इसके कोई भी मल्टीपल्स, यानी कि अगर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 16 के बदले 32 हो, तो ये भी इसका जीरोस यही होंगे। ओके, सेम टू सेम जीरोस होंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पे a को कुछ भी लो, लास्ट में आपको वही आएगा। ओके, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, सबसे सिंप्लीफाई जो फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल होगा, वो ही हमें लिखना है। सो इसको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट्स से अब 2 इधर कॉमन है। ओके, सो 2 को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये हमेशा इक्वल्स टू 0 होता है, और 2 को हम डिवाइड बाय 0 करते हैं तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। मतलब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो भी ये सेम का सेम ही रहेगा। ओके, मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। a की वैल्यू को हम 1 पुट कर दे हमेशा, तो बहुत ही इजी हो जाएगा सब। इफ वी पुट a इक्वल्स टू 1 तो सब में कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। ओके, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 16, b की वैल्यू मिल गई 10,
अब इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, पॉलिनोमियल लिखने का तरीका, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, अगर आप मेरी बात मानो तो एक्स स्क्वायर, मैंने बोला a इक्वल्स टू 1 ही लिख दो, मतलब कि 1 एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, वो माइनस बी बाई ए नहीं करना कि ए की वैल्यू 1 पुट करके क्या फाइंड करना, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसमें मैंने क्या आपको दिए थे, -8 और -2, यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे x लिख दो, ओके, सम ऑफ जीरोस इनटू x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -8 इंटू -2 पॉजिटिव 16, x, वेट, हाँ सॉरी, सम ऑफ जीरोस है ना, -8 प्लस -2 क्या होता है, -10 होता है, तो यहाँ पे -10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए, -8 इंटू -2 इज 16, देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, वही का वही है ना, तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ओके। और अगर आप हमेशा a की वैल्यू 1 ही लोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे, ओके। तो बस यही था हमारा चैप्टर, और इसका अगर आपको टफोलॉजी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके हार्ड क्वेश्चंस लाऊंगा और फिर हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ओके। सो टिल देन बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बॉक्स पे क्लिक कीजिए और सबको शेयर करिए। चलो।